फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, तो कल के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए देखिए मैंने शुरू कर दिया है उसी से आगे, जो मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर किया था ना, तो उसी से आगे का वीडियो है ये। तो रमा लगा रही है रंग, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी पूजा करने से पहले हल्दी लगाते हैं पैरों में, उसके बाद महावर लगाते हैं। तो शादीशुदा जो होती है लेडीज़, उनको हल्दी लगाना ज़रूरी होता है हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, और मुझे पता नहीं है और जगहों पे ऐसा होता है या नहीं। हल्दी लगाई जाती है पैरों में, उसके बाद महावर लगाया जाता है, महावर। तो हल्दी लगा दी थी रमा ने, और इसके बाद वो रंग लगा रही थी मुझे, और फिर इसके बाद वो खुद लगाएगी। और सारा सामान यहीं फैला हुआ है, ये साड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, तो यही निकाल के बात कर रहे थे कि कौन सी देनी है। और मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि हमारे यहाँ धोबन चाची जो आती हैं, उनको एक साड़ी देंगे हम लोग, और वो सुहाग देती हैं जब हम लोग ये सब पूरी पूजा कर लेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ रिवाज है, हमारे बुंदेलखंड में खासकर रिवाज है कि जो धोबन चाची होती है ना, और तो मतलब उनसे के हाथ से सुहाग लेना बहुत शुभ माना जाता है। और ये देखिए, ये गजरा है, ये उसकी पूजा के फूलों के साथ आया था उसी में। तो फिर ये गुनगुन लगाने लगी, कहने लगी मम्मा लगा लो। और मुझे लगता है कि वो शायद जहाँ से फूल लिए थे हमने, और ये देखिए अच्छा लग रहा था। तो वैसे मैंने नहीं लगाया है कभी, पहली बार लगाया था। तो ये फूलों के साथ साथ में आया था, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दुकान से हमने फूल लिए थे वो शायद सेट बना के रखते हैं, उसमें साथ में गजरा भी देते हैं, और फूल वगैरह जो माला वगैरह होती हैं पूजा की वो भी देते हैं, उसमें साथ में गजरा देते हैं, ऐसा शायद उनके यहाँ वो है। तो ये देखिए अब रमा भी लगा लेगी, और हमारे यहाँ भाभी अगर मतलब जैसे घर की बहू है वही सबको रंग लगाएगी, और खुद बाद में लगाएगी खुद को। मैं ससुराल में होती तो मैं लगाती, मतलब वैसे मेरी देवरानी है तो वो लगाती है, मुझे भी लगाती है, खुद को लगाती है बाद में। ये देखिए यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग पूजा की तैयारी। तो हम लोग इस बार नीचे की पूजा करेंगे, क्योंकि छत पर क्या है, मैंने छतें साफ़ नहीं करी थी, और अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पानी यानी बरस रहा है, काफ़ी बारिश हो रही थी, तो उस वजह से छतों पे क्या है कि रोज़ पानी बरसता है, रोज़ गंदगी हो जाती है। तो मैंने और छत पर सारा सामान चढ़ा के ले जाना होता है, और व्रत में वैसे ही थके हुए होते हैं, इतनी हिम्मत नहीं होती है कि 10-10 बार छत पे जाए। तो पूजा हम नीचे ही कर लेंगे, और फिर बस जब चंद्रमा निकल आएगा तो उसको अर्घ देने के लिए ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। और केले के पत्ते पे हम लोग बिठाते हैं। तो जैसे मालिन चाची आती हैं, वो पुड़िया लाती हैं, तो उसमें केले का पत्ता होता है, फूल होते हैं, तो केले का पत्ता शुभ माना जाता है। तो केले के पत्ते पे ही हम लोग देखिए मैंने फ़ोटो रख ली है करवा माता की, चौथ माता की, और बस यहीं पे करेंगे हम लोग पूजा। और यहीं पे रमा बैठी है, तो हम दोनों मिलके कर लेंगे। और इस बार वैसे पड़ोस की भी आ जाती थी, तो इस बार उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है तो नहीं आ पाए। नहीं तो हम लोग काफ़ी मतलब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है पूजा में। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो जब सब लोग होते हैं तो छत पर कर लेते थे, अब इस बार हम लोगों ने नीचे ही कर ली है। और ये देखिए अब यहाँ पे मैं हम लोगों की तो मतलब बातें ही ख़त्म नहीं होती हैं, पूजा की व्यवस्था कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और बातें होती जाती हैं। तो इस तरीके से हम दोनों ने करी थी पूजा। और मेरी बड़ी भाभी नहीं रखती हैं व्रत, तो वो रखती नहीं है, इसलिए वो आती नहीं है, ये रखती हैं। और ये देखिए करवा बदल रहे हैं हम लोग, करवा बदला जाता है। और जब कोई नहीं होता है, अकेले होते हैं, तो फिर पक्का करवा रखते हैं, और ये कच्चा करवा रखते हैं, मिट्टी का है ये वाला, और वो वाला किसी भी धातु का हो सकता है। तो इस तरीके से हम करवा बदल लेंगे। तो फिर आपस में ये ऐसे ही करवा माता की, चौथ माता के सामने ही करवा चेंज कर लेते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग जा रहे हैं छत पर, और भतीजी आ गई थी, तो ये बच्चे आ जाते हैं हेल्प के लिए, तो बहुत हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को तो बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाए, तो ये बच्चे कर देते हैं। ये देखिए रमा जा रही है, और इसके बाद मैं जाऊंगी, तो हम दोनों कर लेंगे। और
मुझे तो ये देखिए मेरी साड़ी फंस रही थी मेरी, ये देखिए पैरों में फंस गई थी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, मैं इतना ज़्यादा साड़ी नहीं पहनती हूँ। मेरी साड़ी बार बार पैरों के नीचे आ जाती है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ूँ या, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ये देखिए अब हम लोग जाएंगे छत पर और देंगे अपना अर्घ्य चंद्रमा को। चंद्रमा निकल आया था और आपको मैं चंद्रमा दिखाऊंगी इस बार। देखिए आप ये रेड रेड दिख रहे हैं, तो चंद्रमा मतलब जैसे ही निकला था वैसे ही हम लोगों ने पूजा कर ली थी। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग बस्ती से वो बाहर नई बस्ती है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे घर मकान जो है कम बने हुए हैं, तो हम लोगों को पहले दिख जाता है। बस्ती में तो बहुत बाद में दिखा था चंद्रमा। तो हम लोग यहाँ पे 5-6 घर हैं, इसके बाद खेत हैं, तो बस यहाँ पे दिख जाता है हमें। तो ये देखिए हम लोग जल चढ़ा रहे हैं चंद्रमा को, चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे यहाँ मैंने शुरू से देखा है, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। और हर जगह अलग अलग रिवाज होते हैं, हमारे यहाँ इस तरीके से हैं। तो चूँकि अम्मा हमारी रहती नहीं थी, तो मैंने अम्मा को तो नहीं देखा है कभी, लेकिन मेरी मम्मी रहती थी, तो बस जैसे हम लोग इनका देखते आए वैसे करने लगे और इसी तरीके से हम लोग करते हैं। और अभी एक और करेंगे हम कि बाल निकालेंगे, थोड़ी सी लट लेंगे अपने बालों की और उसमें दूध डाल के, और सीकें होती हैं करवा में जो 7 सीकें लगाई जाती हैं, वो सीकें 7 बार पीछे को फेंका जाता है और वो क्या कहते हैं, फरा बनाए जाते हैं आटा के। तो वो फरा और सीकें और दूध डाल के ऐसे अपने बालों की एक लट को उसमें डुबा के पीछे को फेंका जाता है 7 बार, ऐसा नियम होता है। तो ये देखिए ये कर रही है, रमा कर रही है, मैं बता रही हूँ। इस तरीके से दूध डालना होता है और फिर पीछे फेंक देते हैं, एक मंत्र बोलना होता है। तो इस तरीके से होता है हमारे यहाँ। और पता नहीं कहीं और होता भी है या नहीं होता है, लेकिन मैंने ऐसे ही देखा है। मैंने शुरुआत में एक मेरे पड़ोस में भाभी हैं, तो भाभी के साथ ही शुरुआत से पूजा की थी। रमा तो की शादी बाद में हुई, ये देखिए। फिर इसके बाद मालिन चाची, वो धोबन चाची आ गई थी, तो बस ये देखिए सुहाग दे रही हैं वो रमा को। और हमारे यहाँ शादी में भी बुलाया जाता है इनको, जब लड़की की शादी होती है तो भावर पड़ती हैं, उस टाइम पे धोबन आती है और सुहाग देती है। फिर बाद में मतलब पति से मांग भरवाई जाती है, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज होता है। ये देखिए ये रमा ने ले लिया, अब मैं जा रही हूँ, तो बस मैं ले लूँगी और फिर रमा यहाँ से चली जाएंगी, क्योंकि अभी उनको घर जाना है। और भाई नहीं आया था, वो नहीं आता है, वो छोटा है मुझसे, तो वो ये इतनी पूजा करके घर चली जाती हैं। दूर नहीं है घर, यहीं पास में ही है, तो वो छोड़ देंगे। और ये देखिए ये वाली साड़ी मैंने ली थी देने के लिए, तो फिर चाची कहने लगी कि ऐसे कर लो, सर पे डाला जाता है सुहाग, मतलब ऐसे खुले में नहीं दिया जाता है, ऐसा नियम होता है। तो वो कहने लगी ऐसे ढक के कोरा कपड़ा डाल के सर पे इस तरीके से दिया जाता है। तो फिर साड़ी डाल के और इस तरीके से उन्होंने दिया था। भाई अपने अपने यहाँ रख के रिवाज होते हैं, हमारे यहाँ इसी तरीके से होता है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आप लोगों के यहाँ कैसा होता है मुझे नहीं पता, आप लोग बताएंगे तब पता चलेगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये साड़ी देखिए मैंने दे दी है चाची को, क्योंकि ये उनको मैं हर करवा चौथ में देते हैं हम लोग। और ये देखिए बस, और इसके बाद बस अब खाना, तो खाना हमने लगा लिया है। और बाकी का जो है वो हम इसलिए शेयर नहीं करते हैं क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है सोशल मीडिया पे अपना सब कुछ शेयर करना, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो मैंने और बाकी का जैसे कि हस्बैंड वगैरह का जो पूजा होती है या ये सब होता है वो मैं शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है और उनको भी पसंद नहीं है। तो हम लोग इतना ही शेयर कर सकते हैं। और ये देखिए ये खाना है, तो सबसे पहले मैं गुनगुन का खाना गुनगुन के लिए थाली निकाल दी है, क्योंकि पहले मैंने उसको भतीजी को खिला दिया था खाना, क्योंकि देखो कन्या जो होती हैं उनको पहले बेटियों को ही खिलाना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो मैंने पहले भतीजी को खिला दिया था और खाना खा के वो चली गई थी। फिर इसके बाद जब मैं अपने लिए लगा रही थी, तो हम दोनों बाद में खाते हैं, पहले गुनगुन को लगा देते हैं। तो ये गुनगुन का खाना है, फिर इसके बाद हम लोग खाएंगे। तो बाय बाय फ्रेंड।